भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी एक दिन सुबह सुबह टहल रहे थे। तभी एक विप्र जो कि बहुत ही दीनहीन अवस्था में था वहाँ से गुजर रहे थे। अर्जुन जी को उनको देखकर उस पर दया आ गई और उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, इनकी हालत तो देखिए, क्यों न इनकी कुछ मदद की जाए। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। अर्जुन जी ने उस विप्र को बुलाया और उन्हें सोने की कुछ असरफियाँ देते हुए कहा कि जाओ, इससे अपनी दशा सुधार लेना। अब वो व्यक्ति बड़ा हंसी खुशी वहाँ से निकला। रास्ते भर उनके बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे थे कि जाऊँगा, इससे अच्छे अच्छे वस्त्र खरीदूँगा, पत्नी के लिए भी अच्छे अच्छे वस्त्र लूँगा, अच्छे अच्छे भोजन खरीद लूँगा। इतने में झाड़ियों में छुपा हुआ एक लुटेरा बाहर निकला और उनसे वो सारी असरफियाँ छीन ली। अब वो व्यक्ति बड़ा दुखी मन से पहुंचा घर और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कह सुनाया कि कैसे आज तो अपनी किस्मत खुल गई थी, पर हमारे तो भाग्य ही खोटे हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को ढांढस बंधाते हुए अपने भाग्य को कोसते हुए रोते रोते सो गए। अगली सुबह वो व्यक्ति फिर उसी दशा में उसी रास्ते से जा रहे थे और उधर से श्री कृष्ण और अर्जुन जी वापस आ रहे थे। जब अर्जुन जी ने उन्हें देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें बुलाया तो उस व्यक्ति ने वो सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। इस बार अर्जुन जी ने उन्हें एक मणि निकाल कर दी और कहा कि इनसे तुम्हारी कई पीढ़ियों की गरीबी दूर हो जाएगी, जाओ इससे अपनी दशा सुधार लेना। अब वो व्यक्ति बड़ा हंसी खुशी फिर वहाँ से निकला और सीधा पहुँचा घर। तो जब घर गया तो उनकी पत्नी मटके में पानी लेने के लिए नदी पर गई हुई थी। अब वो व्यक्ति दूसरे मटके में मणि को रख कर आराम करने लगा और सोचा जब पत्नी आएगी तब ये खुशी उनको बताऊंगा। पत्नी जब नदी में पानी भर रही थी तो उसका मटका टूट गया। तो वो जब वापस घर आई तो देखा पति सो रहा है, तो उन्होंने उसे जगाना उचित नहीं समझा और दूसरा खाली मटका उठाकर पानी लेने चली गई। और थोड़ी देर में जब वो पानी भर कर आई तो इधर पति जग चुका था। तो उन्होंने पत्नी आते ही पत्नी को बोली कि आओ, आज तो हमारे फिर से किस्मत खुल गए हैं, दिखाता हूँ क्या मिला है। पत्नी ने जब पूछा तो वो बोला इस मटके में मैंने मणि रखा था, तो देखा तो उसमें था ही नहीं। पत्नी बोली ये तो मेरा मटका टूट गया, तो मैं इसमें पानी लेने गई थी। तब वो दोनों फिर से अपने भाग्य को कोसते रहे, रोते रोते फिर सो गए। अगले दिन वो व्यक्ति फिर उसी रास्ते से जा रहे थे तो उधर से अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी भी वापस आ रहे थे। तो अर्जुन जी को इस बार फिर गुस्सा हुआ तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा, तो उस व्यक्ति ने वो सारा वृतांत कह सुनाया। इस बार अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही कुछ करिए। इस पर श्री कृष्ण ने तांबे के 2 सिक्के उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि ये लो, इससे अपनी दशा सुधार लेना। अब वो व्यक्ति रास्ते भर यही सोचता जा रहा था कि जब सोने के असरफियों से कुछ नहीं हुआ, मणि से कुछ नहीं हुआ, तो ये 2 तांबे के सिक्के से क्या होगा। इतने में एक मछुआरा जो कि एक मछली को कांटे में फंसा कर लेके आ रहा था, तो और वो मछली तड़प रही थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा 2 रुपये में तो कुछ होना नहीं है, क्यों न इस मछली की ही जान बचा लें। उनसे पूछा कि भाई ये 2 तांबे के सिक्के हैं और इसमें तुम ये मछली मुझे दे दोगे। तो उन्होंने बोला ले लो। अब वो व्यक्ति अपने कमंडल में उस मछली को रख लिया। अब वो रास्ते से जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो कमंडल खोल के देखा कि मछली जिंदा है या नहीं, तो देख रहा है कि उस कमंडल में वो मणि जो तालाब में गिर गया था वही दिख रहा है। तो उस व्यक्ति ने बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। इतने में उसी पास के झाड़ियों में छुपा हुआ वो लुटेरा जिन्होंने उनसे सोने की असरफियाँ छीनी थी, उन्होंने सोचा शायद ये मुझे देख लिया है और पीछे से अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, कहीं ये मुझे उनके सामने पेश न कर दे। इसलिए वो निकल कर बाहर आया और उन्हें अपने वो सारे असरफियाँ देते हुए कहा भाई ये तुम अपना ले लो, मुझे छोड़ दो, और तेज़ी से वो वहाँ से भाग गया। इतने में श्री कृष्ण और अर्जुन जी जब वहाँ पहुँचे तो अर्जुन जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु ये क्या माया है, कहाँ मैंने जब इनकी मदद करनी चाहिए तो
कुछ नहीं हुआ और आपके 2 तांबे के सिक्के से ये कैसे। तब श्री कृष्ण ने जो अर्जुन जी से कहा वही इस कथा का सार है। उन्होंने कहा, तुमने जब इन्हें सोने की असरफियाँ दी तब ये सिर्फ अपने विषय में सोच रहा था। तुमने जब इन्हें मणि दिया तब भी ये अपने ही विषय में सोच रहा था। लेकिन मैंने जब इन्हें तांबे के सिक्के दिए तो ये दूसरों के विषय में सोचने लगा। और जब दूसरों के विषय में आदमी सोचने लग जाता है तो अपना भला खुद ब खुद हो जाता है। तभी तो कहा गया है कि कर भला तो हो भला।